अब आते हैं अपन चौथी यूनिट पर। चौथी यूनिट में जो है एक्सेल दिया गया है, जो कि पीसी पैकेज की चौथी यूनिट है। इसमें एक्सेल के बारे में बताया गया है, एक्सेल क्या है, एक्सेल के बारे में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे हम चौथी यूनिट जो हम देख पा रहे हैं उसमें एक्सेल की जो हमारी स्क्रीन पर जो सीट आप लोग देख रहे हैं, ये एक्सेल की पूरा सीट है। अब हम एक्सेल के बारे में जाने तो वहाँ प्रश्न आ सकता है कि एक्सेल क्या है, एक्सेल के बारे में बताइए। तो सभी लोगों के लिए हमको याद रखना है कि एक्सेल क्या है। जैसे हमने एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में पढ़ा था कि एमएस ऑफिस वर्ड जो है क्या काम करता है, उस पर टेक्स्ट टाइप होता है, फोटोस हो गई, क्लिप आर्ट हो गए, शेप्स हो गए, एवं अन्य चीज़ों के द्वारा उसको व्यवस्थित तरीके से अच्छा बनाया जाता था। ऐसे ही सेम जो है एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल में भी वही चीज़ मिलेगी जो हमें एमएस ऑफिस वर्ड पर मिली, लेकिन थोड़ा सा हट के है। और जो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि जो अपना जो एक्सेल का पेज होता है ना, एक्सेल का जो पेज होता है, यहाँ पे एक्सेल में जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जा सकता है इसके लिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पेपर शीट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट भी बोला जाता है। इसके 3 नाम है ना। मतलब इसके जो अपना पेज है, एक्सेल का पेज है, इसके लिए जो बोला जाएगा, इसको स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट और इलेक्ट्रॉनिक पेपर शीट बोला जाएगा इसके लिए। इस पर भी हमें जो है फाइल दिख रहा है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। इतनी सब चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि हमें एमएस ऑफिस वर्ड पर मिली हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ सामने होम आ रहा है और इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उतने क्वेश्चनों का जो है उन क्वेश्चनों को हम याद रखेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में जानकारी निकालेंगे। तो हमारे सामने जो आप लोग देख रहे हो, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। तो हम सबसे पहले होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर जो है यहाँ पे फॉन्ट है और उसके बाद एलिजेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। तो ये सभी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। एक्सेल में हम ये देखेंगे कि प्रश्न आपका कौन सा आने वाला है, वहाँ पे वही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो एक्सेल आता है, दूसरी यूनिट आती है, उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो एक्सेल में जो विशेषताएँ रहेंगी, है ना, वो एमएस ऑफिस वर्ड के रिलेटिव विशेषताएँ रहेंगी। जैसी उसमें विशेषताएँ थी सेम इसमें भी वही रहेंगी लगभग। तो आप सभी को अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ जो विशेषताएं आप याद करोगे वो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। पीसी पैकेज में अगला क्वेश्चन आता है, कॉलम और रो के बारे में बताइए। ठीक है, कॉलम और रो ये होते क्या हैं, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों के कॉलम और रो के रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप लोगों को उसको लिखना पड़ेगा। तो हम आप लोगों को स्क्रीन पर कॉलम और रो के बारे में सब समझा देते हैं, आप सभी, है ना, कॉलम और रो के बारे में जानें। तो सबसे पहले आपको ऊपर की ओर दिख रहे होंगे ABCDEFGHIJK, ऐसे ये सभी आपके कॉलम कहलाएंगे, आप लोगों को ध्यान देना है। और रो आप लोगों के ऐसे में कहलाएंगे, है ना, ये रो हैं आपके, और रो और कॉलम, है ना, यहाँ पे ये आपकी रो कहलाएंगी। और ये ऊपर जो आपके लिए दिए हैं वो आपके कहलाएंगे क्या, कॉलम कहलाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कॉलम का ध्यान रखना है, ये कॉलम है आपके और ये पूरी रो है ना। अब हमें जानना है कि कॉलम और रो की संख्या कितनी है ना। वहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कॉलम और रो के बारे में बताइए, तो कॉलम और रो की संख्या कितनी है आप सभी बताइए। तो कॉलम और रो की संख्या जो है, हम इस पर क्लिक करते हैं और हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कॉलम और रो पर हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे जो संख्या आ रही है, सबसे पहले रो की संख्या आ रही है 10,48,576 रो हैं। और जो हमारे कॉलम है, कॉलमों की संख्या आ रही है 16,384 कॉलम है ना। तो ये सभी लोग नोट कर लें, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे अगर प्रश्न आता है कॉलम और रो के बारे में बताइए, तो आप लोगों को वहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हम समझने वाले हैं बॉर्डर और शेडिंग के बारे में, जो हमने एमएस ऑफिस वर्ड में सीखा था बॉर्डर और शेडिंग, सेम इसमें भी वही है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैं इसका प्रैक्टिकल थोड़े से समय में जल्दी बता देता हूं। तो यहाँ पे जो है हमें होम मेन्यू पर आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा बॉर्डर एंड शेडिंग का एक ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे मोर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। मोर बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद जो है हमें यहाँ पे बॉर्डर का एक ऑप्शन दिख रहा है, बॉर्डर का, है ना। तो यहाँ पे जो है हम एक बॉर्डर डाल सकते हैं
मतलब जो यहाँ पे आपने देख लिया बॉर्डर डल चुका है ना, ये डल चुका है बॉर्डर। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं शेडिंग का ऑप्शन, तो बॉर्डर और शेडिंग भी हमें यहाँ पे दिखेगा और हम शेडिंग को भी डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे फिल पर आएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो बॉर्डर और शेडिंग का एक ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो वर्क शीट या एक्सेल शीट है उसके व्यूज़ के बारे में समझाइए, वहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है, व्यूज़ के बारे में समझाना है। तो विभिन्न प्रकार के व्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सामान्य व्यूज़ या नॉर्मल व्यूज़ हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपका सामान्य व्यूज़ है, नॉर्मल व्यूज़ है। इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे कस्टम व्यूज़ भी मिलेगा हमें। तो जैसा हम इस पर जो मैटर बना रहेगा हमारे इस पर, है ना, तो यहाँ पे कस्टम व्यूज़ आ जाएगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन में व्यूज़ आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे, है ना, व्यूज़ के बारे में अगर हम देखें तो हमें व्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो व्यूज़ है कितने प्रकार के हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे नॉर्मल सबसे पहले, कस्टम व्यूज़ और फुल स्क्रीन, है ना, ये 3 व्यूज़ हैं। इसको आप लिख सकते हो। इसमें साथ में पेज लेआउट भी मिलेगा आपको, इसी में पेज ब्रेक प्रीव्यू भी मिलेगा। तो ये भी आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्यूज़ के बारे में समझाइए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है चार्ट, है ना। तो आप लोगों को बता दें ये जो कंप्यूटर में चार्ट है, तो चार्ट के द्वारा आप जो है अपने डेटा को, जो इस पर अपन डेटा बना सकते हैं, डेटा बनाने के उसको आकर्षक तरीके से और बनाना है ना, तो हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चार्ट जैसे मान लो अलग जो चार्ट के प्रकार होते हैं वो अलग अलग हैं। चार्ट एक प्रकार का नहीं है, मतलब आप किसी भी प्रकार से अपने डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट के जो प्रकार है, कॉलम चार्ट है हमारे लिए यहाँ पे, उसके बाद लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, वार चार्ट है, एरिया चार्ट है ना। उसके बाद शटर व्यूज़ है जो भी है, उसके बाद अदर चार्ट भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम जो है चार्ट का यूज़ करके हम अपने डेटा को और भी आकर्षक तरीके से बना सकते हैं, और चार्ट के द्वारा जो है हम उसको आकर्षक तरीके से जो है हम उसको बना सकते हैं। उनको जैसे चार्ट के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन से सन में कितना रिजल्ट आया, कैसा क्या उसका रिजल्ट आया। तो हम इसके माध्यम से चार्ट पर जाकर हम इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं आसानी से, है ना। अब हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बाद 5वीं यूनिट में आता है आपका पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट के बारे में हमको समझना पड़ेगा। पावर पॉइंट काम कैसे करता है, इसकी परिभाषा अगर वहाँ पर आ जाएगी तो क्या लिखोगे। तो सभी लोगों को यहाँ पे नोट्स भी करते जाना है और साथ में आप लोगों को समझते भी चलना है पावर पॉइंट पर काम क्या होता है। वहाँ पे पावर पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसके द्वारा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे एक स्लाइड पेज ओपन है, और स्लाइड पेज ओपन होने के बाद हम आप लोगों को इसका परिचय करा दें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊपर से ही शुरू करते हैं, तो रिबन कमांड से शुरू करेंगे। अगर वहाँ पर अगर आ जाते हैं कि रिबन कमांड लिखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये आपका है क्या, फाइल मैनेजर है। यहाँ पे होम है, होम पे भी वही सब चीज़ है जो यहाँ पे हमें वर्ड पर मिली थी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होम पर भी हो गया है ना। तो इसके बाद जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होम पर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है और एडिटिंग है, और यहाँ पे फाइंड रिप्लेस भी हमें मिल रहा है एमएस ऑफिस वर्ड जैसे। यहाँ पे शेप्स भी बढ़ गए हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट पर आते हैं जब हम, तो इंसर्ट पर भी हमें जो है बहुत सारे वही पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, ये सभी जगह हमें मौजूद मिल रहे हैं, है ना। वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, लिंक भी यहाँ पे मौजूद मिल रही है हमें, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, यहाँ पे वर्ड आर्ट है, सिंबल है, ऑब्जेक्शन है, मूवी है, साउंड है। डिज़ाइन पर हमें यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद मिल रही हैं। क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत सारे के एमएस ऑफिस पावर पॉइंट पर आप डिज़ाइन कहाँ से डालेंगे। तो ये रिबन कमांड हमारा तीसरा है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। इस जो टैब पर तीसरे नंबर पर हमें आना पड़ेगा। उसके बाद चौथा आता है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो है, एनिमेशन की सहायता से हम एनिमेशन भी डाल सकते हैं अपनी स्लाइड पर, है ना। तो ध्यान रखना है, ये भी हमारा जो है इसके अंतर्गत, जो रिबन कमांड के अंतर्गत आ रहा है, चौथा है। इसके बाद स्लाइड शो, स्लाइड शो भी आईएमपी क्वेश्चन रहेगा। हमें अब स्लाइड को शो करना है बनने के बाद, तो हम स्लाइड को जब शो करते हैं तो हमारे लिए वो शो कहाँ से होती है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला आता है, इसके बाद रिव्यू आएगा। रिव्यू हमें हर बार मिल रहा है, यहाँ पे स्पेलिंग है, रिसर्च है ना, और ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है, और थीजर्स है। मतलब यहाँ पे हमें वही सब चीज़ें मिल रही हैं। और व्यू भी आता है यहाँ पे, व्यू भी यहाँ पे भी वही मिल रहा है जो अभी एक्सेल पर हमें मिला था।
यहाँ पे नॉर्मल है, स्लाइड शटर व्यूज़ है, स्लाइड शो व्यूज़ है, लेकिन हमें इनका ध्यान रखना है कि किस व्यूज़ में कैसा जो कौन कौन से व्यूज़ आ रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन थोड़े इसमें अलग हैं और उसमें अलग है, एक दूसरे का नहीं लिखना है। का परिचय हमने जो रिबन कमांड्स का कराया है उसको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन आगे, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंटेशन जो पेज दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल जो किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। हम प्रेजेंटेशन देकर जो है हम अपनी स्लाइड को, या फिर हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो स्लाइड शो यहाँ पर बनाते हैं, स्लाइड को बनाते हैं, तब जाकर हम जो प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो यहाँ पे जी हमारे जो पेजेस हैं, न्यू स्लाइड यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे एक जो स्लाइड है तो यहाँ हम बनाकर ही आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे कोई भी स्लाइड पे हमने एक नाम डालते हैं, किसी भी प्रकार का नेम डालते हैं यहाँ पे, या फिर हम वेलकम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। वेलकम लिखने के बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं, अभी हम एक नॉर्मल स्लाइड आप लोगों को बनाकर बताएंगे, है ना। इसके बाद आते हैं न्यू स्लाइड पर, फिर से आते हैं तो हम यहाँ से दूसरी स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नाम रख देते हैं या फिर हम वेलकम ही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिप आर्ट की सहायता से जो है हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पे जो हम क्लिप आर्ट के गो पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे जो क्लिप आर्ट दिखेंगे, हम इन क्लिप आर्ट की सहायता से क्लिप आर्ट ले लेंगे, है ना। तो एक सामान्य सा एक हम आप लोगों को स्लाइड शो बनाकर बता रहे हैं। अगला आता है इस पे भी हम कोई एक नेम दे देंगे। नेम देने के बाद फिर से हम वही ले लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे फिर से एक आध और ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसी हमने स्लाइडें, बहुत सारी हम स्लाइडें यहाँ पे तैयार करते जाएंगे यहाँ से, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने बहुत सारी स्लाइडें यहाँ पे मान लो बना ली हैं, और स्लाइड बनाने के बाद जो है मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। अब आप इतना तो आप सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ होम पर आना है, स्लाइड लेते जाना है और स्लाइड तैयार करते जाना है क्लिप आर्ट की सहायता से, है ना। और इसके साथ में जो है आप क्लिप आर्ट की सहायता से इतना तो कर ही। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे हम न्यू स्लाइड के द्वारा हम स्लाइड बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिप आर्ट डालते जाएंगे, जिसकी सहायता से जो है क्लिप आर्ट हम डालते जाएंगे, जिससे वीडियो हमारा बनता जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्लाइड शो बनाने के बाद हम इस पे जो आएंगे और हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं इंसर्ट पर। तो इंसर्ट से हमें अगर इसमें अगर शेप्स वगैरह लगाना है बीच में, तो हम इसमें शेप्स भी लगा सकते हैं आसानी से, है ना। शेप्स लगा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, मतलब आपको स्लाइड बनाना ही बनाना है। इसके बाद हम इसी में आएंगे, हम अगला आते हैं डिज़ाइन पे। तो हम जब डिज़ाइन डालेंगे तो यहाँ पे जो डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो डिज़ाइन भी सब पर डल जाएगी। आप देख सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से डिज़ाइन इसमें डल चुकी है। इसके बाद एनिमेशन पर आएंगे अगर, है ना। डिज़ाइन डालने के बाद एनिमेशन पर आएंगे तो हम एक एक करके सभी स्लाइडों पर जो है हम एनिमेशन यहाँ पे डाल देंगे, है ना। एक एक करके सभी स्लाइडों पर, एक एक करके हम सभी स्लाइडों पर एनिमेशन डाल चुके हैं। अब एनिमेशन डालने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं, तो हमने स्लाइड बना ली हैं और स्लाइड हमने नॉर्मल बनाई हुई हैं, ज़्यादा उसमें सजावट नहीं करी है। तो इसके बाद हम जाएंगे स्लाइड शो पर, और स्लाइड शो के पहले जो है हम यहाँ पे आ जाएंगे एनिमेशन पर। तो कस्टम पे क्लिक करेंगे, और कस्टम पे क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्लो कर लेंगे इसको। यहाँ पे वन माउस क्लिक को हटा के इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 1 सेकंड और हम दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद जो है अप्लाई टू ऑल कर देंगे, है ना। और स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे जाके इस पे फर्स्ट वाले पे आए और स्लाइड शो पे क्लिक करा अप्लाई टू ऑल करके, है ना। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने एक प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा एक नॉर्मल सा प्रेजेंटेशन तैयार किया था, जिसका आपने स्लाइड शो देख लिया। तो यहाँ पे अपन एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, इसको आपको समझा भी दिया।
तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि आपने अभी देखा मैंने एक क्लिप आर्ट के द्वारा एवं ये फ़ोटो डाले बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बनाया। हमने आप लोगों को यहाँ पे रिबन कमांड समझा दिए थे। अब जो हम जैसे आप लोगों को बता दें, हमने यहाँ पे जो इसी पर बता देते हैं, यहाँ पे जो हमने बताया, यहाँ पे इंसर्ट मिला, डिजाइन हमने यहाँ से डाली अपनी स्लाइडों में, एनिमेशन यहाँ से हमने डाला सभी स्लाइडों में, है ना। इसके बाद जो है रिव्यू और व्यू का स्पेलिंग ग्रामर चेक इन करने के लिए कर सकते थे आप यूज और व्यूज़ में जो है नॉर्मल स्लाइड को आप कैसा रखना चाहते हैं। जैसे मैंने स्लाइड यहाँ रखी तो ये स्लाइड शटर व्यूज़ों पे आ गया, ये स्लाइड 100 व्यूज़ पे हो गया। तो ये अलग अलग व्यूज़ पर जो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, अपन ने जो यूजेस किया है ना, ज़्यादातर जो यूजेस किया है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन डालने के बाद एनिमेशन डाला, एनिमेशन के बाद जब हम आए तो हमने कस्टम का यूज़ किया। कस्टम आने के बाद हम और भी यहाँ से रख सकते थे जो अन्य चीज़ें थी, तो हम यहाँ पे कस्टम पे रखने के बाद हमने यहाँ से जो है और भी चीज़ें डाली। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि आप जो है इफेक्ट डाल के बताइए, क्या डालिए, इफेक्ट। तो इफेक्ट का क्वेश्चन अगर वहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लिखा, इस पे डाला, इफेक्ट डालते हैं हम। तो सबसे पहले ये वेलकम है, वेलकम पे मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट डाल दिया यहाँ पे से, और यहाँ पे बॉक्स के रूम में, है ना। यहाँ पे इस पे क्लिक करा, मैंने इफेक्ट डाल दिया, यहाँ से डाउन कर दिया। आप लोग समझ रहे हैं ना। ये इफेक्ट कहाँ मिल रहा है मुझे, कस्टम पर जा रहा है। मैंने एनिमेशन पे गए, कस्टम पर गया, और कस्टम पर जाने के बाद जस्ट यहाँ पे ये अभी नहीं खुलेगा, जब हम क्लिक करेंगे जिस चीज़ पर डालना है वो खुल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है। मैं इस पर आप लोगों को डाल के और तुरंत आप लोगों को बताता हूँ, है ना। हाँ, इफेक्ट, ऐड इफेक्ट में वही आएगा, है ना। चलो, अब मैंने इतने सारे इफेक्ट इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कस्टम है ही और फास्ट है, तो यहाँ पे मैं स्लो कर लूँगा, और स्लो करने के बाद यहाँ और माउस क्लिक को हटा के इस पर क्लिक करूँगा और 1% दे दूँ।